एक नई एक्टिविटी बता रही हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? करने में अच्छा लग रहा है? समझ में भी आ रही है? आज हमारी एक नई एक्टिविटी है। मालूम है आप लोगों को कौन सी है? आज हमारी एक्टिविटी में है स्टोरी। और कौन सी स्टोरी आप लोगों को मालूम है? एक अहंकारी शेर की। किसकी है? शेर की। तो स्टोरी सुनना है आप लोगों को? मैं ना आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? आज हमारी है अहंकारी शेर। अहंकारी शेर। अच्छा ये बताओ शेर कौन होता है? शेर होता है जंगल का राजा। कौन होता है? राजा होता है ना जंगल का। जब शेर जंगल में रहता है तो सारे जो पक्षी होते हैं, जंतु होते हैं, चाहे कितने बड़े बड़े हों, पर वो क्या करते हैं? शेर से क्या करते हैं? डरते हैं। डरते हैं ना? हाँ सारे चीता से भी डरते हैं अहंकारी शेर। अब हम आपको बताते हैं एक बहुत भयानक सा जंगल था। क्या था? हाँ, और उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। हाथी, घोड़ा, खरगोश, मेढक सब रहते थे। ठीक है? तो उसमें एक कौन था? शेर था। शेर तो वैसे भी जंगल का राजा होता है ना। तो शेर था, वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी था, क्योंकि शेर तो वैसे है ना। तो देखो क्या होता है कि जंगल में बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या करता है? शेर क्या करता है? वो जो है जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है। जब शिकार करने के लिए उसके रास्ते में एक क्या मिलता है? नहीं, शेर तो जा ही रहा है इतने जंगल में। उसको एक मिलता है, क्या मिलता है? आप लोग गेस करके बताओ। चूहा। हाँ, उसको एक मिलता है चूहा। तो वो क्या करता है? भूखा होता है। भूखा जब होता है ना तो वो क्या करता है? उसको मार के खा जाता है। तो जब वो कहता है मैं बहुत दिनों से भूखा था, आज मेरा पेट कुछ भरा हुआ है। उसके बाद वो फिर चलता है शिकार के लिए। तो रास्ते में उसको कौन मिलता है? बहुत मोटा भारी सा क्या मिलता है? हाथी मिलता है। तो हाथी जब मिलता है ना तो वो शेर से कहता है अभी तो आपने शिकार किया है, अब मुझे मत खाओ। तो शेर क्या कहता है? मेरा काम है शिकार करना। क्या है? मेरा काम है शिकार करना। मैं तो शिकार करूंगा। वो क्या करता है? झट से हाथी के ऊपर कूद जाता है और हाथी को घायल कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है? अब हाथी से कहता है, और हाथी क्या करता है? अपने पैरों पे बैठ जाता है। तो अब क्या कहता है? खरगोश क्या कहता है? एक तो खरगोश जंगल का राजा, ऊपर से अहंकारी, है। तो वो क्या करता है? जब हाथी अपने पैरों पे बैठ जाता है तो क्या कहता है? इसी तरह से रोज तुम घुटनों पे मुझे देख के बैठ जाओगे। घमंड किया ना उसने। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो फिर गया। तो फिर वो उसको अब प्यास लगी तो वो नदी पे गया, तालाब पे। और तालाब में कौन रहता है? और कौन रहता है? और कौन रहता है? मेढक। तो वो क्या करते हैं? मेढक जो है बैठे थे कमल के पत्तों पे। कमल भी तो होता है ना। कमल के पत्तों पे मेढक बैठा था। तो शेर ने क्या किया? अपना पंजा मार मार के उसको क्या करता है? मेढक को उछाल रहा था। ऐसे मार रहा तो वो उछल जा रहा है, तो उछल के फिर पानी में आ रहा है। तो मेढक कह रहा है आप क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा है कि मैं खेल रहा हूँ। क्या कह रहा है? खेल रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है आप ऐसा मत करो। तो वो तो अहंकारी, वो कहाँ मानने वाला था, फिर चला गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो जाते जाते क्या मिला? चिड़िया। अब चिड़िया उड़ रही थी। तो
किया, झपट से एक चिड़िया को नीचे दबा दिया अपने पंजों से, उसके खून निकलने लगा। अब जो दूसरी चिड़िया थी वो बोली आप क्या कर रहे हो? तो बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोले आपके खेलने के चक्कर में इसके खून निकल रहा है। तो क्या कह रहा है, खून बहना तो काम है। क्या कह रहा था, खून बहना तो काम है। हाँ, इतना अहंकारी था शेर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सारे जंगल के जो थे जीव जंतु पक्षी सब परेशान हो चुके थे उस शेर से। क्या थे, परेशान हो चुके थे। अब उन्होंने क्या कहा कि अब सारे पक्षी एक जगह पे, जानवर एक जगह पे इकट्ठा हुए तो उन्होंने एक योजना बनाई। उसमें सबसे ज्यादा कौन था, खरगोश होशियार था। तो खरगोश ने एक योजना बनाई। उसने कहा हिरण का मांस खरगोश को ज्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा, जब योजना बनाई तो उन्होंने कहा हिरण का मांस ज्यादा अच्छा होता है। तो हिरण और हाथी दोनों ने एक जगह पे लेट गए। हिरण ने योजना बनाई कि हम लोग मरने का नाटक करेंगे, और हाथी की सूंड में क्या होगा, मिर्ची का पाउडर। क्या होगा, मिर्ची का पाउडर। और मेंढक ने कहा जब उसकी आंख में पड़ेगा तो वो पानी ढूंढेगा, तालाब में आएगा, तो हम लोग तालाब में ना चिल्ला के कहीं और चिल्लाएंगे, तब हम लोग कहीं और करेंगे। तो वहाँ आएगा, तो वहाँ क्या था, दलदल। वहाँ क्या था, दलदल था। तो उसी में वो गिर जाएगा। अगर उसी में वो गिर जाएगा तो फिर क्या होगा, डूब जाएगा, है ना। तो इस अहंकारी शेर से हम लोगों की रक्षा हो जाएगी। फिर क्या हुआ, सबने योजना बनाई। तो इसी तरह से खरगोश नहीं, हिरण और वो हाथी जाके लेट गए जाके। तो वो तो मरे नहीं थे। अब उनके ऊपर गिद्ध जो है मंडरा रहे थे। जब कोई चीज मर जाती है तो उससे गिद्ध मंडराते हैं ना, जानते हो ना आप लोग। कोई आदमी, पक्षी, जानवर, गाय कोई भी मर जाता है तो गिद्ध चारों तरफ मंडराते नहीं है जी, वैसे ही था। तो उन्होंने क्या किया, वो मंडरा रहे थे। तो शेर ने कहा यहाँ गिद्ध चिल्ला रहे, इसका मतलब यहाँ पे हिरण का मांस होगा। क्या होगा, हिरण का मांस। हाँ, वो वहाँ पहुंचा। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा तो क्या किया, हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से उसकी आंखों में मिर्ची डाल दिए। क्या किया, मिर्ची डाल दिया। अब वो चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा खूब जोर जोर से। अब मेढक ने योजना बनाई थी। अब मेढक ने क्या किया, तालाब के पास ना चिल्ला के वो कहाँ चिल्लाने लगे, दलदल के पास जाके। अब मेढक, अब जो है जब मेढक चिल्ला रहे थे, टर 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 कर रहे थे, तो शेर ने सोचा मेढक उस तरफ चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि तालाब उस तरफ होगा। वो वहां गया। जब वो वहां गया वो दलदल में गिर गया। और जब गिर गया तो अब क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे धंसने लगा। फिर सारे जानवर उसी दलदल के पास आके इकट्ठा हो गए। तो शेर ने कहा भैया मुझे माफ कर दो, मुझे दलदल से निकाल दो, मुझे माफ कर दो। बहुत देर तक क्षमा वो मांगते रहे। तो सारे पक्षी तो सारे दयालु होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बरगद की एक डाल तोड़ के लाए, और बरगद की डाल से उन्होंने क्या किया, उसको शेर को पकड़ाया, और हाथी ने अपनी सूंड में उसको लपेटा और क्या किया, खींचने लगा। तो उसकी वजह से वो क्या हुआ, बाहर आ गया। ठीक है, फिर उसने क्षमा मांगी। फिर उसने क्या किया, क्षमा मांगी। उसने क्या किया, उसको शेर को निकाल दिया, है ना। फिर उसने शेर ने क्या किया, सारे पक्षियों से क्षमा मांगी और ये कहा कि मैं आज के बाद जंगल से चला जाऊंगा। तो क्या होता है, हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। आप लोगों को समझ में आई कहानी? कैसा लगा आप लोगों